नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। ओम शांति शांति शांति। मेरे साथ प्रतिज्ञा दोहराएंगे। मैं प्रतिज्ञा करती हूँ आजीवन यम नियम का पालन करूंगी। मैं प्रतिज्ञा करती हूँ फर्स्ट टाइम में नेट जेआरएफ क्लियर करूंगी। मैं प्रतिज्ञा करती हूँ विश्व में योग का पताका फहराऊंगी। मेरी संकल्प शक्ति सुदृढ़ है, पवित्र है, अबाध्य है। ओम ओम ओम। मैं अपनी संकल्प शक्ति से सब कुछ कर सकती हूँ। ओम ओम ओम। मेरे पास अजय मनोबल है। ओम ओम। दोनों हाथों को आपस में घर्षण करें। आंखों पर लगाएं। आ जाएंगे वापस। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। स्क्रीन शेयर कर। तो सभी रेडी हैं क्विज के लिए? रिप्लाई करें। जी मैम। चलिए आज के एमसीक्यू स्टार्ट होते हैं। फर्स्ट आपका क्वेश्चन है, गोरक्षनाथ द्वारा रचित ग्रंथ नहीं है, इनमें से कौन सा नहीं है? जी आंसर आ रहा है। सरोज जी का, रिया जी का, सभी का डी रहा है। सभी के आंसर ठीक आ रहे हैं। और ओके, तो सभी का आंसर ठीक है। इसमें गोरख सिद्धांत पद्धति, गोरख संहिता और योग ये तीनों ही गोरक्षनाथ जी ने लिखे हैं और योग चूड़ा उपनिषद नहीं। तो ये है, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, गोरख संहिता में योग है डैश, चतुरंग योग, अष्टांग योग, सप्तांग योग या षडांग योग? सभी का आंसर डी आ रहा है। नोरा जी का, नीरज जी का, किरण जी का, डी डी सबका आंसर है। तो राइट आंसर है डी। अब मुझे बताएंगे चतुरंग योग कौन से ग्रंथों में है? हठ योग प्रतिपिका में, और किसमें चतुरंग योग दिया गया है? योगराज उपनिषद में। योगराज उपनिषद में। ठीक है, आपका आंसर पहले टाइप करें उसके बाद बताएं। और उसके बाद ठीक है, अब अष्टांग योग किस किस में वर्णित है वो बताएंगे। सिद्ध सिद्धांत पद्धति, तक्षक ब्राह्मण उपनिषद, गोरख वशिष्ठ संहिता, पतंजलि योग सूत्र। ठीक है, त्रिशिको में सोफिया जी का भी आ गया। त्रिशिको ब्राह्मण उपनिषद में दिया गया है। सप्तांग योग किस में है? टाइप करें सभी। सोफिया जी का या नीरज जी का? घरेण संहिता में हमारा सप्तांग योग है। ठीक है, नेक्स्ट षडांग योग और किस किस में वर्णित है गोरख संहिता के अलावा? योग चूड़ामणि उपनिषद, योग चूड़ा उपनिषद और ध्यान बिंदु उपनिषद। ध्यान बिंदु उपनिषद में दिया गया है। कोशिश करें, पहले टाइप करें, सभी टाइप करेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुए, 29 ज्ञातव अवयव में क्या दिया गया है? क्या चीजें हैं? 6 चक्र, 16 आधार, 3 लक्ष्य, 5 आकाश। इस तरह के आपको सीक्वेंस दिया गया है और आपको उसमें लिखना है। नीरज जी का ए आंसर है। ए आंसर रॉन्ग है।
मानसी जी का सी, रिया जी गुप्ता जी का सी, किरण जी का सी है, आयुषी सिंह का सी, दीपक जी का सी। अब सी आ रहे हैं आंसर, तो इसका राइट आंसर आपका सी है। 6 चक्र हैं, 16 आधार हैं, 2 लक्ष्य हैं और 5 आकाश का यहाँ पर वर्णन किया गया है। 3 लक्ष्य हमारे योग चूड़ामणि उपनिषद में बताए गए हैं, यहाँ पर 2 लक्ष्य बताए गए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे की ओर बढ़ते हुए। गोरख संहिता में कौन से आसन का वर्णन है? 2 आसन में आपने चूज करने हैं। आयुषी सिंह जी का सी आ रहा है, नीरज जी का 1 और 4 आ रहा है, रिया गुप्ता जी सी कह रही है, मानसी जी सी, सूफिया जी सी, सरोज देवी जी सी, दीपक जी सी, नोरा जी सी और किरण जी सी। सभी का आंसर सी आ रहा है। देवेंद्र कुमार जी इसका आंसर करेंगे मुझे। जी मैम। आंसर करें इसका मुझे। स्वास्तिक आसन, कमलासन। स्वास्तिक आसन, कमलासन रॉन्ग है, सी आंसर है इसका। ओके मैम। सिद्धासन एंड कमलासन, कमलासन को यहाँ पर पद्मासन बोला गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। गोरख संहिता के अनुसार धनंजय प्राण मृत्यु के पश्चात कितने समय तक रहता है शरीर में? नोरा जी का ए आंसर आ रहा है। दीपक जी का डी, आयुषी जी डी, आयुषी सिंह, रिया जी डी, शिखा जी डी और जी शिखा जी इसका आंसर करेंगे। शिखा जी, चलिए नीरज जी आप कर दीजिए आंसर। जी 96 मिनट। 96 मिनट। और घटी कितना बनेगा? घटी का तो पता नहीं। 4 घड़ी। 4 घटी तो इसका आंसर 24 है। घटी का होता है। हाँ, होता है क्या 24 घटी? का होता है तो 4 से करेंगे तो आपका हो जाएगा 4 घटी। ठीक है, सॉरी मैम, वो म्यूट नहीं हो रहा था। ओह माइक। ओके ओके, कोई बात। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुए, क्वेश्चन नंबर 6। गोरख संहिता के अनुसार कौन सी मुद्रा को गुप्त रखना चाहिए? योनि मुद्रा, महामुद्रा, नभो मुद्रा या अश्वनी मुद्रा? रिया जी का है सी आंसर। दीपक जी का सी, नीरज जी का सी, सूफिया जी सी, तभी सी की ओर जा रहे हैं हम। तो यहाँ पर सभी का आंसर सही है, सी आंसर इसका राइट है। तो गोरख संहिता में गुप्त रखने के लिए और अनाधिकारी को नहीं देने के लिए महामुद्रा को कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। गोरख संहिता के अनुसार कर्म बंधन किस मुद्रा से नहीं होता? मूलवन से, नभो मुद्रा से, विपरीत करनी मुद्रा से या काकी मुद्रा से? तो बी आंसर आ रहा है। नीरज जी नभो मुद्रा कह रहे हैं, दीपक जी सी कह रहे हैं, आयुषी जी बी कह रही हैं, रिया जी भी। सभी 23 लोग ऐड हैं, सभी मैसेज करेंगे। जितना आप मैसेज ज्यादा करेंगे उतनी आपकी प्रैक्टिस बढ़ेगी। तो इसका राइट आंसर है आपका नभो मुद्रा, और नभो मुद्रा को ही खेचरी बोला गया है। नीरज जी सही कह रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुए, नमो मुद्रा और किसमें बताई गई है वो भी बताएं। नभो मुद्रा का वर्णन और कहाँ मिलता है हमें? घरेंट संहिता में भी मिलता है, मगर वहां पर विधि अलग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राणायाम कितनी मात्रा से युक्त है?
और आंसर भी आ गए, नरेंद्र सही। प्राणायाम कितनी मात्रा से युक्त है? नेक्स्ट क्वेश्चन, आयुषी जी का, नीरज जी का, दीपक जी का, मनोज जी का, किरण जी का। ए सभी का आंसर ए आ रहा है, तो राइट है इसका। प्राणायाम कितनी मात्रा से युक्त है? गोरख संहिता में 12 मात्रा से बताया गया है, और इसके अलावा योग चूड़ामणि उपनिषद में भी 12 मात्रा से स्टार्ट के लिए कहा गया है यहाँ पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुए, क्वेश्चन नंबर 9, अधम प्राणायाम 3 गुना कौन सा प्राणायाम है? अधम प्राणायाम के मध्यम, आकार, उकार या उत्तम? आयुषी जी कह रहे सी, नीरज जी कह रहे हैं उत्तम, दीपक जी सी, नोरा जी सी, रिया जी सी, देवेंद्र जी सी, मनोज जी सी, और निगम जी सी, और सूफिया प्रवीण जी, सभी का सी आंसर आ रहा है। सी इसका राइट आंसर है, उत्तम प्राणायाम है। अब मुझे बताएंगे कि इसके 2 गुना कौन सा प्राणायाम है? अदब के 2 गुना हमारा मध्यम हो गया। 2 गुना मध्यम है, तो अधम और मध्यम और उत्तम, इसमें 3 प्राणायामों की चर्चा की गई है। किरण राज सबका आ रहा है मध्यम मध्यम, तो 2 गुना मध्यम है और 3 गुना आपका उत्तम प्राणायाम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुए, क्वेश्चन नंबर 10, प्राणायाम के लिए कौन सा आसन बताया गया है गोरख संहिता में? नीरज जी कह रहे हैं डी, और मनोज प्रसाद सिंह जी बी, आयुषी सिंह जी बी, निगम जी डी, बी, शिखा जी डी, रिया जी डी, सभी का आंसर डी आ रहा है, और राइट है डी आंसर, बद्ध पद्मासन। इसमें बद्ध पद्मासन के लिए बोला गया है प्राणायाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुए, मध्यम प्राणायाम मात्रा का अनुपात क्या है? नीरज जी कह रहे हैं बी, सभी से पहले आंसर आता है नीरज जी का, मनोज प्रसाद सिंह जी बी, निगम जी बी, आयुषी सिंह जी बी, देवेंद्र जी बी, रिया जी बी, सोनिया साहू जी बी, दीपक जी बी, नोरा जी बी, और सभी का बी आंसर आ रहा है। तो इसका राइट आंसर बी है आपका, 24, 32 और 20। नेक्स्ट मुझे बताएंगे अधम प्राणायाम का मात्रा कितनी है? सभी मैसेज में टाइप करें, अधम प्राणायाम का अनुपात क्या है? आयुषी सिंह जी ने लिखा है 12, 16, 10। सी बोल रहे हैं सभी, तो राइट है सी आंसर। प्रिया जी सी, और शिखा जी सी, देवेंद्र जी सी, मतलब कि 12, 16 और 10। अब मुझे उत्तम प्राणायाम का अनुपात बताएंगे, उसका रेशो बताएंगे उत्तम प्राणायाम का। तो सभी अब ए टाइप कर रहे हैं, तो राइट इसका आंसर है ए, उत्तम, आपका उत्तम प्राणायाम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुए, क्वेश्चन नंबर 12, 1728 प्राणायाम से क्या सिद्ध होता है? प्रत्याहार, ध्यान, समाधि या धारणा? सभी का आंसर बी आ रहा है। शिखा जी, नीरज जी, सूफिया जी, सोनिया जी, रिया जी, गुप्ता जी और मनोज जी, तो सभी का राइट आंसर आपका बी है। तो इसका राइट आंसर आपका ध्यान है। 12 प्राणायाम से क्या सिद्ध होता है? सभी टाइप करें। 12 प्राणायाम से प्रत्याहार सिद्ध होता है, और 144 प्राणायाम से क्या सिद्ध होता है? धारणा सिद्ध होती है। ध्यान का हमने कर ही लिया है। और 20,736 बार अगर हम प्राणायाम करें तो क्या सिद्ध होता है? समाधि, समाधि की सिद्धि प्राप्त हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुए, क्वेश्चन नंबर 13, षडांग योग का तीसरा अंग क्या है? बहुत ही आसान क्वेश्चन। सूफिया जी डी कह रही है, मनोज जी सी कह रहे हैं, मनोज प्रसाद जी इसका आंसर करेंगे मुझे। स्वर्गम प्रत्याहार होगा। प्रत्याहार होगा,
ठीक है, षडांग योग को एक बार सीक्वेंस में बता देंगे मनोज जी? चलिए, जिसको लाना है वो बता दें षडांग योग। आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, प्रत्याहार, समाधि। ध्यान, समाधि। समाधि, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुए, सोनिया साहू जी ने टाइप भी कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 14, अद्भुत चैतन्य शक्ति किसका फल है? ध्यान का, प्रत्याहार का, समाधि का, धारणा का? तो नीरज मजनू का सबसे पहले आंसर ध्यान। निगम जी ए कह रही है ध्यान, और सभी का आंसर ए आ रहा है। तो इसका राइट आंसर आपका ध्यान है। अद्भुत चैतन्य शक्ति ध्यान से प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुए, जो योगी मूलाधार को रोकने में सफलता प्राप्त कर लेता है वह किसके समान हो जाता है? नीरज जी आईसीजी का आंसर आ रहा है। मनोज जी, मीनू जी इसका आंसर करेंगी। मीनू जी, मीनू श्रीवास्तव। चलिए नौरा जी आप बता दीजिए। पंचमुख शिव। पंचमुख शिव, और ये किसकी तरह, हमारी किस मुद्रा की तरह है? मूलाधार नाम नहीं दिया, मगर ये है अश्वनी मुद्रा, ठीक है, उसकी तरह इसको करना है। आयुषी सिंह जी का आंसर भी आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिह्वा के कपाल कुहर लगने से योगी को कौन से रस स्वाद का अनुभव होता है? लवण, क्षार, मधुर या तिक्त? आयुषी जी ए आंसर कर रहे हैं। नीरज जी ए, निगम जी ए एंड बी। ध्यान से देखिए, एक बार और चेक करिए। सोनिया साहू जी का राइट आंसर आया है। सोनिया साहू जी इसका आंसर करें। जी मैम, इसका आंसर है बी एंड सी, मतलब क्षार और मधु। और उसमें बहुत से दिए, क्षार, कटु, अम्ल, दुग्ध, मधु एंड घृत। ग्रेट, ये 6 रसों का वहां पर स्वाद का अनुभव होता है, ऐसा बताया गया। चले नेक्स्ट आगे। तो इनको आपने सीक्वेंस मिलान करना है और फिर बताना है। नीरज जी आईसी जी का सी आंसर आ रहा है। नीरज जी, सूफिया जी, मनोज जी, सूफिया, प्रवीण जी इसका आंसर करें। मैम सी होगा। सी होगा, और एक बार आप मिलान भी करिए साथ में। मैम पृथ्वी के ब्रह्मा और जल के विष्णु, अग्नि के रुद्र, वायु के ईश्वर और आकाश के सदाशिव। सदाशिव, तो ये आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुए, क्वेश्चन नंबर 18, नीरज जी कह रहे हैं बी, और आयुषी जी भी, निगम जी भी, और दीपक जी भी। मानसी जी मुझे इसका आंसर करें। जी यस, बी है। जो पृथ्वी का है वो स्तंभन है, जल का द्राविणी, अग्नि का दाहिनी, वायु जो है वो भ्रामिनी और आकाश का शोषणी। शोषण जी बी वाला सही। तो ये आपका आंसर ठीक है। इसी तरह आपके सीक्वेंस आएंगे आपके एग्जाम में, तो इसको अच्छे से लर्न करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज्ञा चक्र में शिव का ध्यान करने से क्या होता है? कैबल्य प्राप्त होता है, समाधि की प्राप्ति होती है, या सिद्धियां प्राप्त होती हैं, या मोक्ष की प्राप्ति होती है?
दीपक जी कह रहे डी, आयुषी जी सी, नौरा निशा जी डी। सभी मैसेज करें। किरण रावत जी इसका आंसर करेंगे। यस मैम। मैम इसका मुझे क्लियर नहीं पता, इसलिए मैंने आंसर नहीं किया। थोड़ा सा जोर से बोलिए, आपकी आवाज नहीं आ रही है सही से। इसका मुझे क्लियर नहीं पता, इसलिए मैंने आंसर नहीं किया। चलिए, और कोई बताना चाहेगा? इसमें थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है पुष्पा जी, इसमें सिद्धियां भी है और एक में मोक्ष भी बताया था, तो श्योर नहीं हो पा रहा है। सोनिया साहू जी बताना चाह रहे हैं, बताएं। जी मैम, इसमें मोक्ष की प्राप्ति होती है ऐसे बताया है। मतलब स्पेसिफिकली अगर शिव का ध्यान करने से पूछा है तो उसका आंसर है मोक्ष की प्राप्ति। मोक्ष की प्राप्ति, तो इसका राइट आंसर आपका डी है, मोक्ष की प्राप्ति होती है। जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुए मैचिंग करेंगे आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार और धारणा के। नीरज जी कह रहे हैं सी, निगम जी सी, नौरा जी सी। निगम जी इसका आंसर करेंगे। फर्स्ट आसन का आएगा, शारीरिक रोग दूर करता है। प्राणायाम में आ जाएगा, पाप दूर करता है। प्रत्याहार में आएगा, मन के विकार मिट जाते हैं। और धारणा से धैर्यशाली बन जाते हैं। धैर्यशाली बन जाते हैं। और ध्यान से चैतन्य आती है। और समाधि से कौन बताएगा? सूफिया जी बताना चाह रही है। शुभ अशुभ कर्मों का त्याग होता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। शुभ अशुभ कर्मों का त्याग हो जाता है हमारा समाधि से। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको मैच करना है चक्र को भूत मतलब पंच महाभूत से। नीरज जी ए, आयुषी जी ए, निगम जी ए, नौरा जी ए। सभी का आंसर ए की तरफ। ए। रिया गुप्ता जी इसका आंसर करें। जी मैम, पृथ्वी का मूलाधार चक्र है और जल का स्वादिष्ठान, अग्नि का मणिपुर चक्र, वायु का है अनाहत चक्र और आकाश का विशुद्धि चक्र। विशुद्धि चक्र, तो आपका आंसर सही है। ए सभी का आंसर जिन्होंने भी दिया राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुए, कालकूट विष भी भस्म हो जाता है, किस पांच महाभूत धारणा करने का फल है? सभी का आंसर बी आ रहा है। नौरा जी इसका आंसर करें। बी ऑप्शन, जल। जल है, बी ऑप्शन इसका, तो ये आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुए, गोरख संहिता में कितने ध्यान के प्रकार बताए गए हैं? नीरज जी का आंसर टू आया, आयुषी जी ए, दीपक जी 2 कह रहे हैं। नीरज जी ने बता भी दिए कौन कौन से ध्यान है, सगुण और निर्गुण ध्यान। देवेंद्र जी 2, सभी का आंसर राइट है। ए 2 प्रकार के हैं, तो सगुण कौन से ध्यान, कैसा ध्यान करना है? सगुण ध्यान में कैसे ध्यान के लिए बोला गया है? कलायुक्त ब्रह्मा का ध्यान। कलायुक्त ब्रह्मा का ध्यान। अब मुझे बताएंगे निर्गुण, निर्गुण में किस चीज का ध्यान करना है? कला विहीन ब्रह्मा का ध्यान। कला रहित ब्रह्मा का ध्यान करने के लिए कहा गया है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुए, ध्यान के लिए कितने स्थानों का वर्णन किया है? 16, 9, 5 या 10? रिया गुप्ता जी कह रही बी, नीरज जी 9, दीपक जी 9, नौरा जी 9 और किरण रावत जी 9, मनोज प्रसाद सिंह जी 9। तो सभी का आंसर 9 आ रहा है,
तो राइट आंसर 9 है। अब कोई भी एक 9 स्थान मुझे बता देंगे, कौन कौन से 2 स्थान हैं? दो कान दो नाक गुदा, दो कान नीरज दो जी कान दो आप नाक दो आँख, ये बता दिए ध्यान, मैंने वैसे। ये 9 द्वार हैं जो आप बता रहे मुझे हैं, वो 9 द्वार हैं, ध्यान के स्थान अलग हैं। ओके ओके, सॉरी सॉरी। मानसी जी बताएं। इसमें गुदा है, मेढ्र, नाभि, हृदय, घटिका, भ्रूमध्य, विशुद्धि, लंबिका और नभोविल जिसे शून्य स्थान भी कहा जाता है। स्थान भी कहा जाता है। ये आपके 9 स्थान है, ध्यान के स्थानों का वर्णन भी किया गया है। और कौन से ग्रंथ में ऐसे ही 9 ध्यान के का वर्णन किया गया है? टाइप करें सभी। ऐसे ही 9 ध्यान का वर्णन और किस ग्रंथ में किया गया है? नहीं पता? तो योग चूड़ामणि उपनिषद में ही आपका ध्यान का ऐसा ही वर्णन हमें मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राण शरीर से नासिका से कितने अंगुल बाहर निकलता है गोरख संहिता के अनुसार? 36 अंगुल। आयुषी सिंह जी ए, नीरज जी 36, दीपक जी 36, शिखा जी 36, नौरा जी 36, सूफिया जी 36, सोनिया शाह जी 36। तो सभी का आंसर आ रहा है 36। अब मुझे बताएंगे योग चूड़ामणि उपनिषद में कितने अंगुल श्वास बाहर निकलने की बात कही है? रॉन्ग है। योग चूड़ामणि उपनिषद में शिखा जी का राइट आंसर आया है अभी 26। योग चूड़ामणि उपनिषद में 26 अंगुल श्वास बाहर निकलता है। और 12 अंगुल श्वास बाहर निकलने की बात किसमें की गई है? कोई आंसर नहीं आया है, तो मतलब कि 12 अंगुल की बात हमारी घरेण संहिता में की गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, 5 घटी मतलब कि 2 घंटे प्राण का अवरोध करना क्या कहलाता है? समाधि, ध्यान, धारणा या प्रत्याहार? सभी का आंसर, आयुषी सिंह जी का आंसर आया है सी, नौरा जी का सी, सोनिया शाह जी का सी, निगम जी का सी, सूफिया जी का सी आ रहा है। सभी का आंसर सी, रिया गुप्ता जी का सी आंसर आ रहा है। तो इसका राइट आंसर आपका सी है, धारणा। धारणा इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुए, 12 दिन तक प्राण का निरंतर संयम कहलाता है। सभी का आंसर ए आ रहा है, आयुषी जी का, दीपक जी का, नौरा जी का, सूफिया जी का। तो सभी को पता है 12 दिन तक निरंतर प्राणायाम का संयम करना हमारा समाधि कहलाता है। तो स्लाइड के तो क्वेश्चन अभी खत्म हो चुके हैं। अभी वैसे ही क्वेश्चन करने हैं। सर की क्लास है आज? जी, लास्ट क्लास सर की है आज। तो 35 ही हो रहे हैं, तो क्लास को हम ओवर करें या आगे क्वेश्चन आंसरिंग पूछ लूं? क्वेश्चन आंसरिंग कर लीजिए ना, और जो बच्चे क्वेश्चन है ओरल पूछ लीजिए। ओरल कर लेते हैं। अच्छा, मुझे बताएंगे गोरख संहिता में कुल कितने मंत्र हैं? तो सभी का आंसर आ रहा है 201। दूसरे शतक में कितने मंत्र हैं?
101 मंत्र दिए गए। 2 मिनट देंगे मुझे। चलिए नेक्स्ट मुझे बताएंगे कवि कौन हो जाता है। कवि कौन हो जाता है। ऑप्शन नहीं मिलेंगे इसमें? ऑप्शन नहीं मिलेंगे, अब ऐसे ही ओरली पूछा जा रहा है तो फिर भी जो खेचरी मुद्रा करता है और जो राजदंड के रूप में जिह्वा को अग्रभाग में लगाता है और जो जी अश्वनी मुद्रा करता है या राजदंत वाला मैम। नभु मुद्रा करता है राजदंत के रुद्र को जिह्वा के अग्रभाग में जो लगाता है वह कवि हो जाता है। पृथ्वी का वर्ण रंग कौन सा है। जब हम धारणा करेंगे पृथ्वी पर तो उसके वर्ण कौन सा है। आयुषी सिंह का आंसर आ रहा है और सभी का आंसर आ रहा है हरतल। नीरज जी का, सोनिया जी का, निगम जी का हरतल कलर वहां पर दिया गया है। अब मुझे बताएंगे जल का क्या आकार है। जल का आकार क्या है। आयुषी सिंह जी का आंसर आ रहा है, नीरज जी का आ रहा है, प्रिया जी का और चंद्र अर्धचंद्र का आकार वहां पर दिया गया है। गोरख संहिता में जो धारणा करने के लिए बोली गई है वह कितने घटी तक करने के लिए कही गई है। कितने घटी तक उसका अभ्यास करना है। दीपक जी बताएं, इसका आंसर करें एक बार। मैम 5 है वो, सॉरी गलती से हो गई। हाँ 5 घटी तक है। जब धारणा पे करना है तो 5 घटी आएगा आपका। ठीक है, ध्यान पे 60 घड़ी आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुए, जब हम ध्यान करेंगे तो आत्म तत्व का चिंतन कहाँ पर करना है। आत्मचिंतन कहाँ पर करना है। सोनिया शाह जी का आंसर आया है चित्त और नीरज जी का चित्त में तो राइट आंसर है। तो हमारा जब हम ध्यान के लिए यहाँ बोला गया तो चित्त में आत्म तत्व का चिंतन करने के लिए कहा गया है। नेक्स्ट बचाएंगे मुझे वायु का बीज मंत्र क्या है। वायु का बीज मंत्र क्या है। सोनिया जी का, निगम जी का, रिया जी का, किरण जी का, सभी का आंसर आ रहा है यम। अब मुझे बताएंगे आकाश तत्व का बीज मंत्र क्या है। नीरज जी का, आयुषी जी का, सभी का हम मंत्र का में बीज मंत्र होता है। नेक्स्ट मुझे बताएंगे अग्नि के देवता कौन है। अग्नि के देवता कौन है। सभी का आंसर ठीक आ रहा है। नौरा जी का, दीपक जी का, सोनिया जी का, रुद्र, नीरज जी का। तो अग्नि के जो देवता हैं वे रुद्र यहाँ पर बताए गए हैं। वायु में किस कलर का ध्यान करने के लिए कहा गया है। किस रंग का ध्यान करने के लिए बोला गया है वायु में। सुरमे के जैसे रंग जैसा बोला गया है या ग्रे कलर टाइप में बोला गया है। ध्रुम। नेक्स्ट मुझे बताएंगे
काकी मुद्रा के क्या लाभ हैं? काकी मुद्रा के क्या लाभ हैं? आयुषी जी के पापों का नाश और जरा का नाश। हाँ, आयुषी जी एक बार माइक ओपन करके बताएं। यस मैम, पापों का नाश होता है काकी मुद्रा के अभ्यास से, और साथ ही साथ वृद्धावस्था या जरा का भी अभाव होता है। अभाव होता है। और इसकी विधि पता और है 6 मास में सर्व रोग नष्ट हो जाते हैं, जरा नहीं आती। 6 मास में ही सर्व रोग नष्ट हो जाते हैं। विधि भी बताएं कोई। विधि यही है ना कि जो बताइए ना कि दोनों होंठ को काकी के समान, जैसे कि हम काकी मुद्रा जो हमारा षटक्रम में जो है हमारा कौन सा कपाल षटक्रम में जो है ना, व्युत्क्रम, सॉरी विक्रम नहीं यार, क्या बोलते हैं, वात्सार या वरिसार क्या है, ध्यान नहीं आ रहा। तो हाँ। उसमें होठों को गोल बनाकर शीतल वायु का पान करना है। कौवे की चोंच की तरह बना के। हाँ, कभी कौवे की और चोंच। वायु का पान करना होता है, और फिर तो यहाँ निकालना होता है उसको। ठीक है, वो चलिए षटक्रम में कहाँ बताया गया, किसने बताया गया ना ये? वात घृण संहिता में ही है। वात्सार में है ना? हाँ, वात्सार में तो है। चलिए नेक्स्ट। अब मुझे बताएंगे गोरख संहिता के फर्स्ट शतक में कौन कौन सी मुद्राएं बताई गई हैं, उनका टाइप करें। कौन कौन सी मुद्रा बताई गई हैं? मैम फर्स्ट शतक में। फर्स्ट शतक, पहले शतक में, हाँ फर्स्ट में। आयुषी जी का आंसर आया है नभो मुद्रा, महामुद्रा, उद्यान, जलंधर और मूलबन। सूफिया जी का आया है, निगम जी का आया है, दीपक जी का आया है, सोनिया शाह जी का आया है, पूनम जी इसका आंसर करें। जी मैम। बताएं कौन कौन सी मुद्रा। महामुद्रा, नभो मुद्रा, जालंधर, मूल और उड्डयन। ठीक है, ओके। नेक्स्ट मुझे बताएंगे इसमें अपत्य के लिए कौन सी चीजें बताई गई हैं? अपत्य क्या है गोरख संहिता में? लवण और अम्ल। नीरिची का आंसर लवण, और सोनिया जी का अम्ल और लवण। ओके, रिया जी लवण और अम्ल बताया गया। अब बताएंगे पथ्य आहार क्या करने के लिए बोला गया है? मिल्क लेने के लिए कहा गया है। नौरा जी का आंसर आया, नीरज जी का आंसर आया है। तो दूध लेने के लिए इसमें कहा गया है। अब इसमें बताएंगे प्राण धारणी, प्राण विद्या और महाविद्या किस चीज के लिए यूज किया गया है? प्राण धारणी, प्राण विद्या, महाविद्या किस चीज के लिए यूज हुआ है? नीरज जी कह रहे हैं नहीं पता। नौरा जी कह रही है कुंडलिनी। रॉन्ग है ये भी। सोचें और इसका आंसर करें। हंस मंत्र का, आयुषी जी का सही आंसर आया है हंस मंत्र का। हंस मंत्र को और क्या कहा गया है वो भी टाइप करें।
अजपा। अजपा गायत्री को प्राण विद्या महाविद्या यहाँ पर कहा गया है। नेक्स्ट अब मुझे बताएंगे शिव द्वारा कितने आसनों को बताया गया है। शिव के द्वारा कितने आसनों को बताया गया है। 84 लाख आसन। सभी का आंसर आ रहा है, नीरज जी का, सोफिया जी का, रिया जी का। तो 84 लाख आसन शिव जी ने यहाँ पर बताए हैं। कामाख्या पीठ कहाँ पर है। कामाख्या पीठ का स्थान क्या है। मूलाधार और स्वादिष्टान चक्र के बीच में जो है वो कामाख्या पीठ है। वो भी होने का स्थान जो है वह कामाख्या पीठ का स्थान है। ठीक है, अब मुझे नेक्स्ट बताएंगे जो गांधारी हमारी नाड़ी है वह उसका स्थान क्या है। सोनिया शाह जी कह रही हैं बाई आंख। दीपक जी का भी आंसर सही आ रहा है, लेफ्ट आई। रिया जी, निगम जी, आयुषी जी, सभी का आंसर ठीक आ रहा है। प्रमिला जी इसका आंसर करें। चलिए, प्रमिला जी तो नहीं खुले हैं। नेक्स्ट मुझे बता देंगे यशस्वनी। यशस्वनी का स्थान क्या है। तो सभी का आंसर आ रहा है लेफ्ट ईयर या बायां कान। तो इसका आंसर सही है आपका वाम कर्ण। तो इसका राइट आंसर है बायां कान बताया गया। अब मुझे बताएंगे पिंगला के देवता कौन है। पिंगला के देवता कौन है। तो सभी का आंसर सही आ रहा है, नौरा जी, सोनिया जी, नीरज जी, आयुषी जी, रिया जी। तो सूर्य, सूर्य इनके देवता हैं। ईड़ा के देवता कौन है। ईड़ा के देवता कौन है। तो सभी का आंसर ठीक आ रहा है, चंद्र। चंद्रमा इसके देव हैं। नेक्स्ट मुझे बताएंगे जब हम अजपा गायत्री करते हैं तो रेचक करते समय हम कौन से मंत्र का उच्चारण करेंगे। नोरा जी आप रॉन्ग हो गए हैं। तो इसमें आ जाएगा हकार। और जब हम पूरक करेंगे या इनहेल करेंगे तो कौन से मंत्र का उच्चारण करना है। तो आ जाएगा सकार या स का उच्चारण इसमें करने के लिए कहा गया है। नेक्स्ट, इसमें बिंदु कितने प्रकार के बताए गए हैं। 2 प्रकार के बताए गए हैं। नोरा जी कह रही हैं 2, और उन दोनों के नाम बताएं। नीरज जी कह रहे हैं पांडुर एंड रज। नीरज जी का राइट आंसर है। तो इसमें 2 जो बिंदु बताए गए हैं तो पांडर है और एक लोहित वर्ण या रज भी बोला गया है। नेक्स्ट मुझे बताएंगे ओमकार में 3 शक्तियां कौन सी हैं। ओमकार की 3 शक्तियां इसमें बताई गई हैं, वे कौन सी हैं। नीरज जी ने कहे ब्राह्मी विष्णु ब्राह्मी विष्णु रुद्री। ब्राह्मी रुद्री विष्णु वही बात है कि वैष्णवी है, वैष्णवी हाँ, और वैष्णवी ब्राह्मी। जी। नेक्स्ट और भी 3 इसमें बताई गई हैं, वे कौन सी हैं।
इच्छा, क्रिया, ज्ञान। क्रिया, इच्छा और ज्ञान बताई गई है। ठीक है। पापों से कौन लिप्त नहीं होता है? किसके जप करने से पापों से लिप्त नहीं होता है? चलिए, ओमकार के जप से। सूफिया जी का आंसर आया है, नीरज जी का आया है। तो इसमें बताया गया है ओमकार के जप से साधक पापों से लिप्त नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे बताएंगे, जो हमारी कुंडली है, कुंडली के कितने लपेटे यहाँ पर बताए गए हैं? दीपक जी कह रहे हैं, आयुषी जी, नौरा जी, सभी 8 कह रहे हैं। 8 लपेटे यहाँ पर बताए गए हैं। नेक्स्ट मुझे बताएंगे, जो कुंडली है वह किसकी तरह ऊपर जाती है? किसका उदाहरण दिया है यहाँ पर? आयुषी सिंह जी कह रहे हैं सुई, सोनिया जी कह रहे हैं कमल के नाल। जाने जाने का बताया गया है कि सुई की तरह वह ऊपर की ओर उठती है, सुई के समान। राइट आंसर। अब मुझे बताएंगे, प्रत्याहार का उदाहरण किस रूप में दिया गया है? कछुआ, नीरज जी कह रहे हैं कछुआ, निगम जी कह रहे हैं कूर्म का उदाहरण यहाँ पर दिया गया है। और किसका उदाहरण दिया गया है प्रत्याहार के लिए? सूर्य का कौन से पहर के लिए बोला गया है कि कौन से पहर के जैसा प्रत्याहार है? थर्ड पहर के लिए बोला गया है कि तीसरे काल की तरह ही प्रत्याहार भी होता है। जैसे हमारा इसमें है आसन प्रणय प्रत्याहार, तीसरा इसका अंग है। उसी तरह सूर्य का जो तीसरा जो हमारा वो आता है, उसी की तरह यहाँ पर बताया गया है। नेक्स्ट मुझे बताएंगे, समाधि के लिए और क्या यूज किया गया है? 2 वर्ड यूज किए गए हैं समाधि के लिए, वे कौन से 2 शब्द हैं? आयुषी सिंह जी कह रहे हैं उपाधि और तत्व। उपाधि और तत्व। तत्व को क्या कहा गया है? आत्मा। आत्मा कहा गया है, तत्व को आत्मा कहा गया है। और वर्ण के उपाधि के लिए वर्ण कहा गया है। ठीक है। अब मुझे बताएंगे, चक्रों पे ध्यान करने से क्या लाभ होता है? अनाहत चक्र पर ध्यान लगाने से क्या लाभ है? योगी ब्रह्ममयी हो जाता है। योगी ब्रह्ममयी हो जाता है। नेक्स्ट मुझे बताएंगे, भूमध्य आज्ञा मतलब कि आज्ञा चक्र पर ध्यान लगाने से क्या होता है? दीपक जी कह रहे हैं मोक्ष, सोनिया शाह जी कह रहे हैं जीवात्मा और परमात्मा का मिलन हो जाता है या एक रूपता हो जाती है। नेक्स्ट मुझे बताएंगे, मूलाधार चक्र पर ध्यान लगाने से क्या होता है? मूलाधार चक्र पर ध्यान लगाने से क्या होता है? रिया जी कह रहे हैं पाप नष्ट हो जाते हैं। नीरज जी, आयुषी जी, नीरज, निगम जी, सोनिया जी, सभी का आंसर ठीक आ रहा है कि पाप नष्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट मुझे बताएंगे, विशुद्धि चक्र पर ध्यान लगाने से क्या होता है? आनंदमय की प्राप्ति होती है। नेक्स्ट मुझे बताएंगे, मणिपुर चक्र में कितने दल होते हैं?
मणिपुर चक्र में कितने दल होते हैं? सभी का आंसर आ रहा है 10, 10 दल होते हैं। निगम जी कह रही है 16, या रॉन्ग टाइप हो गया होगा। सॉरी मैम, गलती से हो गया। तो 10 इसका आंसर है। अब मुझे बताएंगे, जब हम षट चक्रों पर ध्यान लगाएंगे तो उस वक्त किस आसन को करने के लिए कहा गया है? जब हम यहाँ पर षट चक्रों का ध्यान लगाएंगे तो यहाँ पर सुखासन की बात की गई है। सभी का आंसर राइट आ रहा है, आयुषी जी का, नीरज जी का, सोनिया जी का। तो यहाँ पर षट चक्रों के ध्यान की बात की गई है। यहाँ पर विशुद्धि चक्र के लिए, वी शब्द के लिए क्या वर्ड यूज किया गया है? वी को क्या कहा गया है? वी शब्द का अर्थ क्या है? आयुषी सिंह जी कह रही है हंस, हंस बोला गया है। और शुद्ध, शुद्ध तो आपका बताइए। कितने वर्ष तक अभ्यास करने से बिंदु ऊपर की ओर चढ़ जाता है? 2 और 3। नौरा जी कह रही है 12, दीपक जी कह रहे हैं 12। 12 रॉन्ग आंसर है। यहाँ पर बिंदु की बात की जा रही है। किसके अभ्यास से, कितने वर्षों के अभ्यास से बिंदु ऊपर की ओर चढ़ जाता है? तो 2 और 3 वर्षों में कहा गया है। योग सिद्धि का चिन्ह क्या है? हमारे योग सिद्धि हो जाती है तो उसके क्या चीज होती है उसके बाद, वो बताएं। योग सिद्धि के बाद नाद ध्वनि सुनाई देने लग जाती है। नाद ध्वनि सुनाई लगने लग जाती। ठीक है, नेक्स्ट अब मैं जो अभी तक हमने पढ़ चुके हैं उससे मैं पूछ लेती हूँ। नेक्स्ट मुझे बताएंगे, घरेण संहिता में कुल कितने श्लोक हैं? अभी किसी का आंसर नहीं आया है। 356 कह रहे हैं नौरा जी। 350, और किसी को पता है? क्वेश्चन रिपीट करिए मैम। घरेण संहिता में कुल कितने श्लोक हैं? निगम जी 356। और मेरे पास 352 लिखा है। अभी इसमें कंफ्यूजन है, सबके अलग अलग आंसर आ रहे हैं। 352 मंत्र बताए गए हैं। चलिए, सर भी आ गए। मैम पिछली बार जब रोहित सर ने पढ़ाया था तब 350 बताया था। अच्छा। और जो पीपीटी आई है उसमें 56 लिखा हुआ है। क्या सही माने क्या गलत माने? अलग अलग टैक्स होते हैं तो उनके अकॉर्डिंग वो कुछ कम और कुछ ज्यादा कर देते हैं, इस तरीके से हो जाता है। चलिए, इसको भी देख लेंगे।